कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। इस आवाज़ के साथ मैं हाजी मकबूल मंडेलिया साहब को आवाज़ देता हूँ, वो आए और कोटा की कौम को मुखातिब करें। मैं सबसे पहले तो साजिद सुलेमानी को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि नाम सबके बता दिए। हमारे स्टेज पे बैठे थे ना, तो मेरा काम हल्का कर दिया। लेट भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया, तो मैं सम्मानित मंच बोलूँगा कि सम्मानित मंच। और सबसे पहले मैं कोटा के हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, 2 है, 3 है या 4 है, सब ने मिलकर ये प्रोग्राम किया। उनके सारे बुजुर्ग नौजवान कमेटियों को मेरी ओर से, इस कौम की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इतना बेहतरीन अच्छा काम किया जो कौम इसको याद रखेगी। दूसरा मुबारकबाद दूंगा कि आज 62 जोड़ों की आज शादी हो रही है। उन जोड़ों को मेरी तरफ से, इस कौम की तरफ से, कुरैशी समाज की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे अल्लाह के नबी के मुताबिक आपकी ज़िंदगी बसर करें, इनको दुआ दें हम। उसके बाद इस कोटा की कौम को मैं मेरी ओर से मुबारकबाद इस बात की दूंगा कि इस कौम, कोटा की कौम ने एकजुट होके और एक नौजवान सोनू कुरैशी को उप महापौर बनाया। तो कोटा समाज के लोगों को, युवा को, बुजुर्गों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। कोटा का उप महापौर बनना बड़ी बात है, कम बात नहीं है। तो इसलिए कोटा की कौम मुबारकबाद के काबिल है कि हम जितनी भी मुबारकबाद दें उतनी उनके लिए कम है। उसके बाद में किसी शायर ने लिखा है हमारी किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करें, जहाँ बेदर्द हकीम हो वहाँ फरियाद क्या करें। यह कौम मेरी बेदर्द हकीम होगी आज 77 साल से। बाबा साहब अम्बेडकर ने 77 साल पहले जब हमारा संविधान बनाया देश का, उसके बाद एक सभा के अंदर कहा था, किसी का नाम लेकर नहीं कहा था, बहुत चातुर आदमी, होशियार थे, पढ़ा लिखा था। उसको मालूम था कि मेरी कौम बहुत कमजोर है, मेरी कौम बहुत अनपढ़ है। सीधा नाम नहीं लेकर उन्होंने कहा कि आज के बाद जो समाज, मैं कहता हूं 3 चीज वो अपनाएगा, वो कौम समाज आगे जाएगा। और वरना वो ये 3 चीज नहीं अपनाएगा, वो समाज पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा था सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद कहा संगठन, संगठित रहिए, एक रहिए। उसके बाद कहा था संघर्ष, संघर्ष के बगैर मंजिल हासिल नहीं होती है, संघर्ष करना पड़ता है। हमारी कौम, या मुस्लिम बिरादरी या हमारी बिरादरी, हम तीनों चीज को ही नहीं अपनाया। इस देश राजस्थान की बात, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कहता हूं, राजस्थान की बात कहूं, एससी ने एक चीज अपनाई, शिक्षा। आज शिक्षा में एससी का हाल देख लीजिए कैसा है। तीनों चीज अपनाई किसने? जाटों ने। शिक्षा भी अपनाई, संगठित भी है और संघर्ष करना भी आता है उनको। आज उनका हाल राजस्थान के अंदर देखिए, सब पार्टियां उनको सलाम करती है। हमारा हालात क्या है? हम शिक्षा से वंचित, संगठित है नहीं, संघर्ष कर नहीं सकते हम। तो हमें आज इस जलसा जो है, इतना बड़ा जलसा, आज हमको ये तय करके जाने का है कि हम इस तीनों चीज़ों को अपनाएंगे। शिक्षा होना बहुत ज़रूरी, संगठित होना बहुत ज़रूरी, संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो मंजिल हासिल नहीं होगी, संघर्ष करेंगे तो मंजिल हासिल होगी। मैं आज आपको किस्सा बताता हूँ।
77 साल के अंदर 2009 से 13 तक कुरैशी कौम का एक भी विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचा। लोकसभा में तो पहुंचा था शफी मोहम्मद कुरैशी बहुत साल पहले, मन राजस्थान की विधानसभा में कोई नहीं पहुंचा कुरैशी समाज का। 2009 से 13 तक हम दो आदमी, एक महिला एक मैं, कुरैशी समाज की ओर से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। हमें फख्र इस बात का है कि हमने 5 साल, मोहतरमा मंत्री बनी है, बैठी है, मौजूद बैठी है। हाँ, हमारी कौम जो 90% 100%, अब तो बहुत से धंधे बोले, हमारी कौम भेड़ बकरी ये हमारा बिजनेस है, हमारा बाप दादा खानदाना का खानदानी है रहा है। तो इन्होंने एक क्या लगा रखा था, कुरुस्ता। जब एक गाड़ी के अंदर 100 बकरों की परमिशन होती है, वहां 110 हुई तो उस पर कुरुस्ता लागू कर दी। हमने ये मसला उठाया। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और राजस्थान के होम मिनिस्टर धारीवाल जी थे। मैंने कहा करूता, ये किस बात की गाड़ियां पकड़ी जा रही है हमारी? यहाँ जयपुर के लोग हो गए, सीकर के क्या लड़के कितने हैं हमारे? 37। कहाँ जा रहा हमारा रेसा? हम जब हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो हमको रिश्तों की तलाश करनी पड़ेगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी करके इस कौम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, झोली फैला के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके बच्चों को भी तालीम दिलवाइए ताकि हमारा रेसा बराबर आइए। हमारा बहुत रेसा पीछे जा रहा है। इन्होंने सबको बुलाया, हमको कहा, हम आए। और ये रही बात धारीवाल जी की, कि धारीवाल जी, मैं इसके साथ 5 साल काम किया है और मैंने तो जितना मांगा उतना दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जैसा कोटा के अंदर काम किया है वैसा पूरे राजस्थान में कुरैश कौम का काम हो। मैंने सोनू से नहीं और कोई लोगों से नहीं बात की है, कुरैशी मिली है, इसने अच्छा काम किया है। तो अच्छा काम करने वालों को उनको साथ देना पड़ेगा, देना भी चाहिए। अकेली लकड़ी कहीं जलती नहीं है, लकड़ी के साथ लकड़ी हुई तो जल जाएगी। तो किसी के साथ तो हमें रहना पड़ेगा। तो रहेंगे हम आगे इसके साथ ही। क्या अब जो राजनीति चल रही है, क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं। हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितने जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, हमारी प्रदेश की कौम की जितनी